जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान है ना? बेशक। सलाम करता हूँ, देखता हूँ, जी जी, मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अब जब कभी हजरत ने बुलाया ना तो मैं 2 मरतबा सलाम ऑलरेडी कर लूंगा, है ना, क्योंकि आप लोग पहली मरतबा जवाब नहीं देते हैं। हाँ, सही है ना? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हमली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, आज मुराद मदरसा तालीमुल कुरान के सहन में बैठकर अज़मत मुस्तफ़ा की बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर कायद अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुजाहिद सुन्नियत, उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी नजमुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी इस्माइली दामत बरकातुल क़ुदसिया, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल तालीमुल कुरान, जो मिंबर नूर पर हम सब की सरपरस्ती फरमा रही हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरीके से हमारी सरपरस्ती फरमा रही हैं, इसी तरीके से कस्बा बदूसराय की सरपरस्ती भी फरमा रही हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। इन्होंने अपने इस कस्बे में दीन इस्लाम का बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ पर दीन के परचम को अगर किसी ने लहराया है तो उस जात का नाम कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी नजमुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी की ज़ाते बाबरकात है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मिंबर पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, इन्हीं के पढ़ाए हुए तलबा हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। मुहिब्बे गिरामी शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा हाफिज वारिस अली इस्माइली साहब, जिनकी दावत पर और हजरत की दावत पर लब्बैक कहकर मैं आपके दियारे मोहब्बत में पहली दफा आया हूँ, तो थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनेंगे ना? इंशाअल्लाह थोड़ी देर सुनेंगे। कितनी देर सुनेंगे भैया? 15-20 मिनट ना? सुनेंगे कि भाग जाएंगे? क्योंकि मैं भारत के किसी भी कस्बे में जाता हूँ ना,
अभी मेरी उम्र बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, 29 साल का हूं, मगर मैंने भारत के हर इलाके का दौरा किया है। मैंने इसी कम उम्र में देखा है कि लोगों का इलाका बहुत बड़ा होता है। 10,000 15,000 लोगों की आबादी में जब नबी के मिलाद की बात आती है ना, तो 100 लोग 50 लोग ही शिरकत करते हुए नजर आते हैं, है ना। हाँ, अल्लाह सलामत रखे जितने भी लोग आए हैं, सब पर अपना खास फजल फरमाई, करम फरमाई। हजरत मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी बकार, हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मुहतरम, मिंबर नूर पर आपके शाही इमाम हाफिज मोहम्मद दानिश साहब भी तशरीफ रखते हैं और मैं दीगर लोगों का नाम नहीं जानता, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। मगर मैं तकरीर के दौरान एक बात को नोट कर लिया। मैंने आपसे सलाम किया तो आपने जवाब कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया, है ना। मैंने अभी अभी कहा मुसलमान अपने आका पर दुरूद पढ़, है ना। जानते हो ये इल्म दीन की कमी है, जिसकी बुनियाद पर मुसलमान को खबर नहीं है, मुसलमान को पता नहीं है कि नबी पर दुरूद पढ़ने पर अल्लाह कितना बड़ा इनाम अता करता है। अगर हम अपना रिश्ता मदरसों से जोड़े होते, अपना रिश्ता उलमा से जोड़े होते, तो आपको बताने की जरूरत ना पड़ती, आपको ये कहने की जरूरत ना पड़ती मेरे भाई तू नबी पर दुरूद पढ़, नबी पर सलाम पढ़। आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए कहो तो हमारी कौम खामोश है, सलाम करने के लिए कहो तो हमारी कौम खामोश है। इसकी वजह कभी आपने जानने की कोशिश की है? मुसलमानों गौर व फिक्र करने की कोशिश करो। हजरत अल्लामा कारी नजमुद्दीन साहब किबला कादरी ने आज इस जलसे को सजाने के लिए अपनी पूरे तलबा को लेकर, अपनी टीम को लेकर इतनी मेहनत और मशक्कत किया है, तब जाकर ये जलसा आपकी निगाहों के सामने हो रहा है। मगर मेरी कौम के लोगों, अपनी निगाहों पर गौर करो, अपने आप पर गौर करने की कोशिश करो। आज नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखा गया। हजरत की सोच और फिक्र ये थी कि कस्बा बदू सराय के मुसलमान आज इस महफिल में शिरकत करेंगे। मगर ए मुसलमानों, मैं जब आया तो हाफिज वारी साहब से मैंने पूछा था आपके कस्बे की आबादी कितनी है? उन्होंने बताया तकरीबन 5,000 मुसलमानों की आबादी है। अब बताओ मुसलमानों, 5,000 मुसलमानों की आबादी में ठीक तरीके से 100-150 लाख शिरकत जब नबी के मिलाद में करेंगे तो अल्लाह का कहर नाजिल नहीं होगा तो क्या होगा? अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होगा तो क्या होगा? ए मेरी कौम के लोगों, आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। नबी के मिलाद के नाम पर अपनी कौम को जब पुकारा जाता है, मेरी कौम के लोग आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नबी के जिक्र के नाम पर जब मुसलमानों को बुलाया जाता है तो मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर हकीकत में दावे के साथ कहता हो, इसी कस्बा बदूसराय के अंदर हम किसी आवारा डांसर या लड़की का इंतखाब करके किसी नाच और गाने का प्रोग्राम रख दे तो हकीकत में मुसलमानों, हजारों हजार मुसलमान नाच और गानों में अपनी इज्जतों को नीलाम करते हुए नजर आएंगे, अपने वकार को मजरू करते हुए नजर आएंगे। आज बहुत से लोग कह रहे होंगे बरसात हो रही है इसलिए नहीं आया। मेरी कौम के लोगों, जब नाच और गानों का मामला आता है तो कोई बरसात को नहीं देखता है, तूफान को नहीं देखता है, रात की तारीकी को नहीं देखता है। नाच और गाना तो बहुत दूर की बात है, आज मुकाबला कव्वाली रख दो ना तो ये हमारी कौम अपनी इज्जतों को नीलाम करने के लिए वहां भी पहुंचने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, आज जो पूरी दुनिया में तुम निशाना बनाए जा रहे हो, तुम्हारी इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, तुम्हारे वजूद को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारी कमियों की बुनियाद पर तुम्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज मुसलमान कहता है अल्लामा कारी नजमुद्दीन साहब, निसार अहमद निजामी साहब, हमें इसलिए सताया जाता है, हमारी आबरू को इसलिए लूटा जाता है, हम टोपी लगाते हैं इस बुनियाद पर सताए जाते हैं, दाढ़ी रखते हैं इस बुनियाद पर सताए जाते हैं, इस्लामी लिबास पहनते हैं इस बुनियाद पर सताए जाते हैं। नहीं मुसलमानों, अगर आज तुम भारत की जमीन पर या दुनिया के किसी भी खित्ते में
सताए जाते हो तो मुस्लिम होने की बुनियाद पर नहीं, अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताए जाते हो, गंदे करतूत की बुनियाद पर सताए जाते हो। जिस दिन तुमने पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू किया, दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह की रहमत तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद निज़ामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, वाह। सही है ना मेरे भाई, क्योंकि हम अपनी कौम को दीन का दर्स कहाँ दे सकते हैं, है ना? या तो नबी की जिक्र की महफिल में, या तो अल्लाह के घर में, मस्जिद में, है ना? तो हमारी कौम यहाँ भी नहीं आ रही है। और जब जुमा का दिन आता है ना, तो आप हजरत से पूछिएगा जुमा के दिन हमारी कौम जानती हो कब जाती है? लोग घड़ी देखते हैं कि जब इमाम साहब खुतबा लेकर मिंबर पर पहुंचेंगे तब हम मस्जिद में दाखिल होंगे। मेरी कौम के लोगों, ये चीजें अपने अंदर से निकालो। हकीकत में इन तमाम बुराइयों का खात्मा करने के लिए अपने कदम को बढ़ाओ, नहीं वो दिन दूर नहीं है, ये दुनिया तुमको निस्तो नाबूद कर देगी। अगर अपने आप को बचाना है, अपने वकार को बचाना है, तो पैगंबर की तालीम पर अमल करना होगा, नबी की शरीयत पर अमल करना होगा। आज हमारी कौम के लोग इल्म दीन से इस तरीके से अपने आप में पैदल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बच्चे मदरसों की तालीम नहीं ले पा रहे हैं। हमारे बच्चों इल्म दीन हासिल करने के बजाय आज गैरों की तालीम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। अभी मैं तालीमात मुस्तफा पर भी गुफ्तगू करूंगा, मगर नबी की अजमत पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद मुसलमानों, आज नबी आखिरुज़ ज़मा की तालीम ना बोने की बुनियाद पर आज एक मुसलमान के दिल में शक पैदा होता है। हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, जिसके पास इल्म की कमी होती है ना, वो अपने दिल में ये इरादा, ये सोच पैदा करता है और उन बदअकीदों को, उन वहाबियों को भी मौका मिल जाता है। हमारी कौम की इस्लाह करने के लिए ये चाय की दुकानों पर बैठकर किसी मुसलमान को पकड़कर कहते हैं सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी फिरके से ताल्लुक रखने वाला, तू जो नबी पर दुरूद पढ़ता है, तू जो नबी पर सलाम पढ़ता है, ये बता क्या तू नबी पर जो दुरूद पढ़ता है, तेरे नबी तेरे दुरूद को सुनते हैं कि नहीं, तेरे सलाम को सुनते हैं कि नहीं? वो मुसलमान जो कभी मदरसों की तालीम की तरफ नहीं गया, वो मुसलमान जो अपने उलमा की इज्जत और तकरीम नहीं कर पाता है, वो मुसलमान जो अपने मस्जिद के इमाम को दिन रात गालियां देता है, वो मुसलमान जो मदरसों के उलमा की तज्जियां उड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, जब ऐसे मुसलमान से कोई बदअकीदा सवाल कर देता है तो ऐ मुसलमानों, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाता है, इसलिए कि उसके पास इतना इल्म ही नहीं है कि वो किसी का जवाब दे। मगर अगर मदरसे का अदना पढ़ा लिखा, सिर्फ मकतब की तालीम हासिल करने वाला शख्स वहां मौजूद हो, जिसने नूरानी तालीम, अनवारे शरीयत, सच्ची नमाज की तालीम लिया हो, हकीकत में उस चाय की दुकान पर अगर वो मुसलमान बैठा हो जिसने मदरसे में जाकर अपने उस्ताद की जूतियों को सीधा किया हो, अपने उलमा की इज्जत और तकरीम की हो, जब सवाल किया जाता है मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, मकतब की तालीम लेने वाला, मदरसों में बैठकर नूरानी तालीम, सच्ची नमाज की पढ़ाई करने वाला सवाल का जवाब देता हुआ नजर आता है, कहता है ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं एक कस्बा बदूसराय की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। क्या कहते हैं? अल्लाह जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? माशाअल्लाह। तो हजरत मोहतरम, अगर यहीं पर बात खत्म कर दिया तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है निसार अहमद निजामी अमरडोबा खलीलाबाद की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। अब मुसलमानों कान खोल कर मेरी जुमले को नोट करो, पैगंबर इस्लाम की हदीस को आपके सामने पढ़ना चाहिए हो। इस हदीस को अगर आप याद कर लेंगे तो आप भी बदअकीदों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। हदीस रसूल सुने मुसलमानों, मेरे
मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए। अर्ज़ गुज़ार होते ही या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। हे मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूदो सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूदो सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूदो सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूदो सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज हैं, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफू, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूदो सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और आज ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूदो सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक है ना, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, बात समझ में आ रही है ना? आए? मैं आपको ये पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ। कल कोई आपको कह सकता है, बहुत से लोग हम पर एतराज करते हैं, हजरत अल्लामा कारी नजमुद्दीन साहब क़िबला कादरी दामद बरकातुल कुदसिया की जात है। ए मुसलमानों, आपसे कम एतराज होता है मगर उलमा से ज्यादा एतराज होता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, ये बरेलवी फिरके से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान आज अपने आप में कहता है नबी पर सलाम पढ़ो, नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र करो। हकीकत में मुसलमानों, हम अगर जुलूस निकालते हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। हम जुलूस मोहम्मदी का परचम लेकर चलते हैं, मज़हब इस्लाम के परचम लेकर चलते हैं तो लोगों के पेट में मरोड़ शुरू हो जाता है। हम पर लोग एतराज करने पर आमादा हो जाते हैं। और जानते हो मुसलमानों, ये किन लोगों को अपने आप में अपने आप में फंसाने की कोशिश करते हैं, जो मदरसों की तालीम से कोसों दूर होते हैं, जो कुरान की तालीम सीने में नहीं बसाते हैं, उन्हीं लोगों को ये अपने आप में उन्हीं को चंगुल में लेकर उनके ईमान और अकीदे का सौदा करते हैं। इसीलिए कहा गया है मुसलमान, मदरसा तालीमुल कुरान आपकी इस्लाह के लिए है। आप अपने बच्चों को पहले इल्म दीन हासिल करवाकर कुरान की तालीम सीने में बसाओ, ताकि जब कोई एतराज करने वाला एतराज करे तो मदरसे का तालिबे इल्म सीना चौड़ा होकर उसका जवाब देता हुआ नजर आए। आओ मैं आपको बताता चलो, हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, इसलिए मुसलमानों सलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी जो दिया है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। हमारे जिस्म में जो जान है, हमारे जिस्म में जो सांस चल रही है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आओ मैं आपको बताता चलो, नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सादत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे का
कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाक व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद किया है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा किया है। रब्बे कायनात हमारे मकाम को कितना बड़ा कर रहा है, हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और समा को पैदा न करता, मैं मकीनो मका को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चाँद सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीसे कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। इस हदीसे कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। क्या कह रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रफ तालीमुल कुरान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हजरात मोहतरम मैं भी गुफ्तगू करूंगा, सुनेंगे ना? सुनेंगे भैया? बोल दो यार इंशाअल्लाह। हाँ ये नबी के जिक्र की महफिल है ना, यहाँ नहीं बोलोगे है ना? हाँ क्योंकि हमारी कौम कहीं और बोलती है। हाँ ठीक है तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। सुनने के लिए ही बैठे हैं ना? हाँ आपने कायदे सुन्नत नब्बाज़े कौम मिल्लत मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा कारी नजमुद्दीन साहब किबला कादरी से नात सुनी ना? सुने ना आप? मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है? और अगर आपको यकीन ना हो तो ज़ैनुल आबिदीन भाई हैं, रज़ाकी चैनल है, उनसे पूछिएगा मैं पढ़ लेता हूँ कि नहीं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? हाँ सुनेंगे, सुनेंगे भाई? हाँ क्योंकि आपका प्रोग्राम यही वाले नहीं देख रहे हैं, मालूम नहीं कहाँ कहाँ वाले देख रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है तो सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे हाथ उठा दें। सब सुनेंगे ना? सुनेंगे ना? कहे तो भाई, कहे तो हाँ जी। हाँ अब पता चला कस्बा बदूसराय वालों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? सुनेंगे, कहे मचल कर सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब तक तकरीर करता हूँ किसी से सुभान अल्लाह नहीं कहवाता, ठीक है? कहा कभी नहीं कहा ना, आदत है मेरी। तकरीरें सुन लेंगे आपको पता चल जाएगा मैं कहीं नहीं कहता, लेकिन जब नात पढ़ता हूँ ना तो बेदार किए रहता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं है यार। मैं तो पूरे भारत के अलग अलग स्टेजों पे पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह। हजरत की दुआए खास, इनकी दुआ लेकर है ना। अब मैं देखता हूँ इनसे मोहब्बत बहुत देखा, सब लोग मचल गए थे, अब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं मेहमानों से, अब मैं ये देखूंगा, ठीक है? कहे मचल कर सुभान अल्लाह।
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान सुभान। अच्छा लग रहा है तो मचल जाओ यार, कह दो सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बेश बेश सुभान। अच्छा लग रहा है तो यार मचल जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह शेर पढ़ने जा रहा हूँ। कस्बा बदूसराय का एक एक बच्चा दाद देगा और सुभान अल्लाह की सदाओं को बुलंद करेगा। कहें सुभान अल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ, आका का फरमान हुआ, फिर फजले रहमान हुआ। मुट्ठी में कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आके ने वाह भाई। वो जो बिलाले हबशी है। ऐसा है सिर्फ इनाम देने वालों की कस्बा बदूसराय में इन्हीं लोगों की है क्या? और लोग पैसा लेके नहीं आए हैं तो ले ले भाई, है ना, है रखा है, ठीक है। कहे मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान। हजरत ने जो शेर पढ़ा वही पढ़ूंगा। ओह जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का बुहतारा है। ओह जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का बुहतारा है। जुल्म हुए कितने उस पर सीने पे रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इतना प्यारा शेर है ना। एक बहन ने बहुत सुभान अल्लाह सुभान। इल्म दीन हासिल कर लेती है तो भाई कितना भी बिगड़ा होना राह रास्त पर ले आती है। इसीलिए बहनों पर भी गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर बाद, उनकी भी इल्म पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अभी नात पढ़ रहा हूं, ठीक है। हाँ तो मैं शेर पढ़ूं कि एक बहन ने कैसे एक भाई को इस्लाम की दावत दी। कहे मचल कर सुभान अल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ते थे। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे
जब कुरान पढ़ा है सुन के कलाम पाक खुदा दिल उमर का ढोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार पूरा मजमा पढ़े हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे? शाद सुनेंगे तो कह देना चलकर सुभान अल्लाह। हाँ ज़ैनुलाब्दीन भाई इस बार इन लोगों को दिखा दीजिएगा कि कैसे ये लोग मचलकर सुभान अल्लाह कहते। ठीक, कह दे सुभान अल्लाह। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। बहुत